नमस्कार दोस्तों। आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुत लोगों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 लोगों को मिला है। किसी को जनता का अपार समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए बड़ी तिकड़मबाजी करनी पड़ी। मेरी नई सीरीज मैं भारत का पीएम में इन्हीं प्रधानमंत्रियों के किस्से। आज के पहले एपिसोड में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कहानी शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आज़ादी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं, और यह भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। वही दूसरी ओर 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अब्दुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अब्दुल कलाम फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। दिन था 20 अप्रैल 1946। गांधी ने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं और उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। दोस्तों, इन बातों से साफ हो गया था कि गांधी नेहरू के अलावा किसी को पीएम बनता नहीं देखना चाहते, चाहे सरदार पटेल जैसे महान शख्सियत ही क्यों न हो। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेपी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को होनी थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 किया गया, और इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी होना था। कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम पर प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने तो सीधे सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित कर दिया। दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरदार पटेल उस समय कितने लोकप्रिय थे। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। दोस्तों, कृपलानी गांधी जी के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सब ने दस्तखत किए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद मुश्किल था। शायद गांधी जी नहीं होते तो नामुमकिन ही था। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल के नाम वापसी का एक पत्र बनाया। पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरह से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। गांधी ने पटेल के पास वापस वो पत्र भेजा। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं और पटेल साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, और उसी समय नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इस तरह आज़ाद भारत को पहला अंतरिम प्रधानमंत्री बना। शायद बना नहीं या बनाया गया है। दोस्तों, उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी ने कहा था कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज है। वह अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा है, उसे विदेशी मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा और पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली 2 बैलगाड़ी के पहिए होंगे। दुर्गादास लिखते हैं, मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था
कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का बलिदान कर दिया। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई लिखते हैं, नेहरू एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था। उन्हें ही परिस्थितियों को लोगों के साथ मिलकर देश गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चले हैं, देश को नई उम्र का नेता चाहिए। नेहरू नई उम्र होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। आज़ादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर अपने तौर तरीकों से आगे बढ़ाना था। कुछ साल बाद ही पटेल का निधन भी हो गया। इससे नेहरू समर्थक बोलते हैं कि गांधी जी का फैसला बिल्कुल सही था। कुछ दिनों बाद जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1947 की आधी रात को अपना फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ, और वे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। अब जानते हैं कि उनके कार्यकाल और जिंदगी के कुछ सुने और अनसुने किस्से। जब गांधी जी ने नेहरू को लिखा कि कुछ पैसों का बंदोबस्त करूं, बात ऐसी थी कि जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई करके वापस भारत लौटे थे। कुछ दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर ये पेशा छोड़कर गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं था। पिता मोतीलाल नेहरू 1 महीने उन्हें पैसे दिया करते थे। इसी दौरान दोनों में किसी मुद्दे पर मनमुटाव हो गया। नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट भी खड़ा हो गया। उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस ऑफिस आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करते थे। फिराक गोरखपुरी ने अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक बार गांधी ने नेहरू को खत लिखा था, जिसे मैंने चोरी से पढ़ लिया था। 15 सितंबर 1924 का ये पत्र जवाहरलाल नेहरू की किताब कुछ पुरानी चिट्ठियों में भी प्रकाशित हुआ था। इसमें गांधी ने जवाहर को लिखा था, मैं जानता हूँ तुम इन चीज़ों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी यानी मोतीलाल चिढ़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का ज़रा भी मौका दें। संभव हो तो उनसे बात करो। क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले लो। कुछ समाचार पत्रों में संवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे। दूसरा किस्सा है लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि नेहरू जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बहुत बोर हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। साल था 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी। इसमें नेहरू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के 40 साल बेमिसाल रहे हैं। मैं अब इस बोझ को नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट भी बुक करा दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताने से पहले इस्तीफा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया। राष्ट्रपति को नेहरू पहले इस्तीफे वाली बात बता चुके थे। कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने इस घटनाक्रम की पुष्टि भी की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि नेहरू 6 महीने के लिए अपने प्रिय जगह हिमालय जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपको ही देश चलाना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तब तक इस्तीफे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो आज का दौर नहीं था। नेहरू का इस्तीफा वापस लेने की खबर 2-3 दिन बाद दूसरे देशों में गई तो उस समय हजारों टेलीग्राम आए थे। उसमें नेहरू को इस्तीफा वापस लेने के लिए बधाई दी गई थी। दोस्तों, ये था मैं भारत का पीएम में मेरी पहली वीडियो। मैं भारत का पीएम सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानिए लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा। नेहरू के निधन के बाद मोरारजी देसाई का नाम पीएम पद के लिए सबसे ऊपर था, लेकिन कामराज के प्लान ने शास्त्री को कुर्सी तक कैसे पहुंचाया। धन्यवाद। राम राम साहब।